हाँ, पेज नंबर ये है 171। हम सिद्धियों की बात कर रहे थे। तो जो पहले पैराग्राफ, मतलब जिस पैराग्राफ से अंत किया था, उसको फिर से रिपीट करके, जिससे कि वो थ्रेड हम फिर पकड़ पाएंगे। हमारे पूर्वजों के बलिष्ठ स्वभाव में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं थी। किस चीज की? कि वो दूरी रखें सिद्धियों से, कि वो सतर्कता से उससे दूरी बना के रखें, ऐसी कोई उनको आवश्यकता नहीं थी। पुराने समय के हमारे महान ऋषियों ने सिद्धियों को लेकर चीखना चिल्लाना नहीं किया, अपितु उन्हें यौगिक सिद्धि के एक अंग के रूप में, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में नहीं, स्वीकार किया और उनका उपयोग प्रचुर मात्रा में और बिना किसी हिचकिचाहट के किया। हमारी पवित्र ग्रंथों में उन्हें स्वीकार किया गया है। औपचारिक रूप से भागवत जैसे एक अत्यंत भक्तिपूर्ण पुराण के द्वारा उन्हें योग में सम्मिलित किया गया है। ये मैंने बताया योग के अंदर किस तरीके से इसको सम्मिलित किया गया है, कि उसमें कितनी घटनाएं, कितनी कितनी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर सिद्धियों का बिल्कुल खुला प्रयोग है। भाई ये एक आपकी सामान्य स्थिति है, जैसे आप मुक्त रूप से भाषण दे रहे हैं, मुक्त रूप से कला कर रहे हैं। उसमें कोई ये थोड़ी है कि भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ बार बार, देखो मेरे को, मेरे में बोलने की शक्ति है, मेरे में। इनफैक्ट जिसके पास ये होती है उसको ये महसूस भी नहीं होता कि मेरे पास कोई किसी तरीके की शक्ति है। पतंजलि द्वारा उन्हें अभिलिखित और उनकी कुछ प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। भाई पतंजलि के अंदर आप अष्टांग योग करते हैं तो शरीर के अंदर ये सिद्धियां आ जाएंगी आपके, जिनकी हम बात करके गए हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये सारे के सारे ही। और अगर इनको तरीके से किया जाए, विधिवत किया जाए, तो ये आप में किस किस तरीके की शक्तियां हैं। तो पहले शुद्धि, फिर बाद में मुक्ति, भुक्ति, सिद्धि, ये सारी की सारी चीजें बताई थी। जब शुरू करते हो आप तो शुद्धिकरण से शुरू हो जाता है, शरीर का, मन का, प्राण का, इन सारों का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इनके अंदर सिद्धियां हैं, शुद्धि है, शक्ति आने लगती है, मुक्ति आने लगती है, फिर आप उसका भोग आस्वादन कर सकते हो, सिद्धि आ जाती है। जब जहां उसको कंसंट्रेट करते हो, भाई जैसे थिंकिंग पावर है, सिद्धि है अपने आप में। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोच ही नहीं सकते, जीवन भर एक चीज में पिसते रहेंगे। भाई माताजी अरविंद जी की पुस्तकें पढ़ते रहेंगे, पर मुद्दा क्या है वो नहीं समझ में आएगा। वो सारे काम करते रहेंगे पर उनको यही नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। और चिंतनशील व्यक्ति है, वो तुरंत मुद्दे के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे लगता है जैसे उड़ते हुए चल रहे हैं, और एक बेचारा रेंग रहा है, रगड़ रहा है अपने आप को, उसको मुद्दा ही हाथ नहीं लग रहा। तो ये अपने आप में जैसे थिंकिंग पार्ट है, हमारा है ही नहीं। कितने भी उदाहरण दे दो, कितनी भी सारी चीजें कर दो, वो बात पकड़ में नहीं आती कि मेन बात क्या है, क्रक्स क्या है उस चीज का, इश्यू क्या है। इसलिए योगी कृष्ण प्रेम के लिए श्री अरविंद कहते हैं भाई इसके अंदर पश्यंती बुद्धि, कोई विशेष इसके अंदर बात है कि कैसे ये सीधे जो मर्म है वहां तक पहुंच जाता है। ये अपने आप में एक फैकल्टी हो गई, सिद्धि हो गई अपने आप में। जो चीजों के, विचारों के, भावों के, नहीं तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। आपके जीवन के कितने 20 बरस चले गए, 40 बरस चले गए, मेन मैं मुद्दे के ऊपर नहीं आ रहा, मैं अभी तक भटक रहा हूं। वही मेरे को तुरंत समझ में आ गया कि अरे ये करने का है, ये करने का नहीं है। अगर ये हमारे अंदर फैकल्टी हो, कितनी सारी चीजों से बचा जा सकता है।
और जो गलतियां करके फिर उनको संशोधित करना पड़े। पहले मैंने ऐसी कोई हर्डल तैयार कर ली, फिर उसको मिटाने के लग रहा हूं, उसको हटाने के लग रहा हूं, लगभग सारा जीवन इसके अंदर चला जाता है। कली की मध्य रात्रि में भी महान सिद्धों और संतों ने उनका अधिक मितव्ययिता के साथ उपयोग किया है, परंतु किया है शक्ति और प्रभावशीलता के साथ। सिद्ध हैं, संत हैं, इन लोगों ने, जिनके भी जीवन में हम देखते हैं कितने कितने लोग हैं जिन्होंने कितने चमत्कार किए हैं, उनमें से अनेकों के लिए तो सिद्धियों का उपयोग करने के अलावा उनका कुछ और करना मुश्किल है, क्योंकि उनके स्वयं के आध्यात्मिक विकास की अवस्था के कारण ये शक्तियां उनके लिए कोई असाधारण क्रियाएं नहीं रह गई होती, अभी तो उनके विचार और कर्म की सामान्य प्रक्रियाएं बन गई होती हैं। ये उनके लिए सामान्य प्रक्रियाएं हैं। नीम करोली बाबा जहां चले गए, वहां ये नहीं कि वो जाके तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली पहले से ही सारे अपनी व्यवस्था करने के लग गए। उनको पता नहीं, कुछ भी पता नहीं किस चीज का, किस तरीके का दबाव है, गए उससे पहले भंडारा हो गया। मतलब उस ग्रुप के लोग कोई एक यात्रा कर रहे थे, तो उनमें कुछ लोग चर्चा करते हैं कि भाई पहले वहां उस ओर से अपन, मतलब एक स्थान से अपने को ए बी सी डी ऐसे चलना है। दूसरा कह रहा है यार इस क्रम की बजाय अपन फिर से इधर से ले लेंगे, पहले थोड़ा सा उस गांव के अंदर और चलते हैं। वो बड़ी इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा, वो कहते नहीं इससे लेट हो जाएगी अपने को। दूसरा कहता कोई खास बात नहीं है, चलते हैं इधर से होके चलते। चलो ठीक है, वो उधर से होके, लास्ट में ये तय हुआ चलो उधर से होके चलते हैं। वहां गए तो सारों ने तैयारी कर रखी है भोजन की। कहा जी आप आपका इंतजार कर रहे थे हम, तो आओ आओ भोजन पाओ। अब बताओ कैसे इसको एक्सप्लेन करें कि ये तो, इसके ऊपर इनकी तो यहाँ बहस चल रही थी। एक कह रहा था इस रूट को लेते हैं, दूसरा कहता है वहां सूचना किसने दी थोड़ी थी कि हम आ रहे हैं। सामने से वो ये कह रहे हैं जी आपका भोजन तैयार है, आओ भोजन पाओ। ऐसी चीजें रोज। पर ये कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है। एक तो इससे हमको ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमको दो व्यक्तियों का कंपैरिजन मिलता है। जो तपोगिरी अपना आश्रम है, उसमें ये दोनों ही लोग गए अलग अलग समय पे। नीम करोली बाबा भी गए और ऊपर से आपके योगी कृष्ण प्रेम भी आए। तो उनका इनके साथ तो पूरा अमला जमला सारा साथ चल रहा है, कितने लोग यात्रा के अंदर साथ चल रहे हैं इनके। और गांव छोटा सा, रामगढ़ तो शुरू से इन्होंने तो देखा है, रविकांत जी तो जानते हैं वहां ऊपर भी पहले क्या स्थिति थी, अब तो चलो वहां और डेवलप कर दिया। नीचे तपोगिरी की भी वहां कितना छोटा सा, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। इन वर्षों में तो थोड़ा वहां अंतर आ गया, पर पहले जब उस समय की बात, कोई कुछ नहीं वहां। उसके अंदर जब वो जाने की उनकी बात, तो सार वहां भंडारा तैयार हो रहा है साहब। जो वहां दीपावली मन रही है, सोचिए जितने दिन वो रुके उतने दिन पूरे के अंदर ऐसे पूरा जगमग, चमत्कार पे चमत्कार। ऑटोमेटिकली लोग आकृष्ट होके आ रहे हैं दूर दूर से, कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने कहा पता नहीं इतने दिन हो गए चलिए आते हैं, कोई कुछ कोई कुछ, सबकी अपनी अपनी कहानियां। एक तो ये, दूसरे वही कृष्ण प्रेम आए मिर्तोला से उतर के नीचे, भी ज्यादा से ज्यादा उनके साथ माधव आशीष होंगे। जब वो नीचे आए, वहां अकेले हैं, कोई पोम एंड शो कुछ नहीं, कोई शक्तियों का प्रदर्शन नहीं, पर एक सामान्य एकदम। पर जो वहां उस समय रह रहे थे तपोगिरी के अंदर, भाई तपोगिरी तो माँ का स्थान है ना, आश्रम का स्थान है। वहां जो रह रहे थे, उन्होंने कहा तुरंत ये कोई देख पाता था, यदि थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता के अंदर है, वो ये देख सकता है कि यहाँ तो चमत्कारों की बाढ़ है, वहां ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर भी स्पिरिचुअल स्टेचर जो है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। जो एक सूर्य प्रकाश जो कृष्ण प्रेम के साथ है, उनके साथ जो एक दिव्यता है, उसके में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक चीज ही दूसरी है। अब बताओ ये कैसे बताएं।
सामान्य व्यक्ति तो जैसे ही ये देखेगा, करे ये तो आध्यात्मिकता के पता नहीं कहाँ किस पराकाष्ठा के ऊपर है, तो आपके अंदर ये शक्तियां सिद्धियां, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आप आध्यात्मिकता में ज्यादा पगे हुए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। अवतार जो है एक कच्छप के रूप में भी आ सकता है और बिल्कुल प्योरली कच्छप की क्रियाएं कर सकता है, और फिर भी वो अवतार है। कोई ऋषि है, मुनि है, कोई उसका कंपैरिजन उसके आसपास नहीं है। तो इसलिए सिद्धियों का होना न होना ये कोई आध्यात्मिकता की प्रामाणिकता नहीं है। ये तो हमारी इस तरीके से इनके प्रति आकर्षण, हमारा इनके लिए जो भाव है, वो इनको ऐसा बना देता है। बाकी परमात्मा को ऐसे शो की आवश्यकता नहीं है कि उसको इस तरीके का कोई शो करना हो। भाई ये उदाहरण सीधा सीधा आप ये देख सकते हैं, दिलीप कुमार रॉय और उनकी शिष्या इंदिरा देवी। इंदिरा देवी की ऐसे ओकल्ट फैकल्टी शुरू से डेवलप, कृष्ण की उनको साक्षात्कार होता, मीरा भाई के भजन, 4 वॉल्यूम तो पूरे मोटे मोटे अच्छे से उनके भजनों के भरे हुए हैं, भावांजलि गीतांजलि ये करके वो पूरे उनके, और इतने इतने एक्सपीरियंसेस हैं। यदि आप इंदिरा देवी की पुस्तकें पढ़ो एक के बाद एक, पौंडीचेरी आश्रम में एक चिट्ठी आई, माँ के हाथ में आई, इंदिरा देवी ने पहले कह दिया माँ इसके अंदर ये बात लिखी है। या फिर कोई चिट्ठी आने वाली है 2 दिन बाद में, माँ आपकी, ये पहले 2 दिन पहले बता रहे हैं वो, या चिट्ठी के अंदर अभी खोली नहीं, डाकिया आपको दे के गया है, उससे पहले बता रहे हैं इसके अंदर ये है। कृष्ण प्रेम और मोती रानी उनसे मिलने के लिए आए, जब वो ट्रेन के अंदर बैठ रहे थे तो दिलीप कुमार रॉय को कहा दादा आपने इनको लास्ट बार देखा है, अब इनके बाद इसका इनका जीवन नहीं है, आप इनसे अंतिम बार मिले हो, अब बताओ। ये सारी चीजें उनके अंदर। तो जब वो गुरु रूप में अपनाने के लिए उनको आई, तो दिलीप कुमार रॉय कहते रहे मेरे को आज तक ध्यान में छिपकली तक नजर नहीं आई, तू मेरे को गुरु बना रही है। माँ और श्री अरविंद दोनों मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं गुरु बनाती। अब जब श्री अरविंद के पास ये उन्होंने कहा भी देखो ये मेरे से ऐसा कह रही है, तो उन्होंने कहा भी ये चीजें इस तरीके से नहीं डिटरमिन होती कि ये गुरु हैं वो गुरु हैं, इनके पास इतनी सिद्धियां उनके पास इतनी सिद्धियां हैं। वो सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, ये तो अभी किसी कोई मेंटल की बात नहीं कर रहे। तो हम जो ये सिद्धियों की बात कर रहे हैं, ये कोई इस चीज का प्रामाणिक कोई हमको नहीं दिखा रहे कि आप कोई ज्यादा आध्यात्मिकता में चले गए हो, इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। हाँ, आध्यात्मिकता के अंदर जाते हो तो जो लेयर्स आपकी खुलती हैं, जो चीज आपको उपलब्ध होती है, वो इन सबसे परे है। वो जो आपके लिए एक्सेसिबल चीज होती है, अगर वास्तव में आप आध्यात्मिकता में पगे हैं, तो आपके लिए जो आयाम खुलते हैं वो किसी भी इन सिद्धियों के पकड़ में नहीं आ सकते। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि योग के अंदर यदि आप फेलियर हैं माँ के एक अबोध बालक बनने में, तो आपकी साधना एक फेलियर है आपकी साधना। कितने भी आपके अंदर चमत्कार हों, कितने भी कुछ भी हों, आप एक असफलता हो, आत्मा असफल हो गई आपके प्रयोग के अंदर, आप में सिद्धियां नहीं हैं पर आप एकदम सिंसियर हो, माँ के प्रति इतने रिस्पॉन्सिव हो, अगर ये आप में भाव है तो ऊंची से ऊंची चीज परमात्मा आपकी पकड़ में आ गया। भाई साइकिक जो है, यदि उसकी फ्लॉलेस इस तरीके की पुकार है, कौन सी सिद्धि उसके सामने टिक जाएगी। तो ये बात समझ नहीं आ सकती जब तक कि जिन चीजों की बात करी जा रही है उसका यदि आस्वादन कभी प्राप्त नहीं हुआ, जब तक कि उनकी मुख छवि हमको नहीं दिखी, तब तक तो देखो दूसरे आकर्षण रहेंगे ही, और उनके माध्यम से हम देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे पता नहीं माँ की मुख छवि ऐसी होती होगी। साइकोलॉजिकली सबने अपनी अपनी तरीके की क्रिएट कर रखी है, पर यदि आपके कर्म को आपकी चीज को वो मूव नहीं करती, कितने जनों ने कितने कितने अपने बना रखे हैं, हम इसके लिए मूव हैं, हम श्याम बाबा के लिए हैं, हम इस बाबा के लिए हैं, और फिर भी उनका जीवन देख लो जैसा है वैसा है। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि आपने किसको इष्ट बना रखा है,
मुद्दा ये है कि वास्तव में बना भी रखा है या नहीं बना रखा है, आपकी कन्वीनियंस है। भाई मेरे व्यापार के अंदर इतना करता है तो ठीक है, व्यापार में नहीं करता तो क्या ठीक है इसका, फिर दूसरा वाला ठीक है। भाई जैसे एक मुस्लिम था, समस्या के अंदर उसने अपने सारे जितने भी थे उनको पुकार लिया, काम नहीं आया। श्याम बाबा को पुकारा, उसका काम हो गया। आते ही कहता अरे समामणि करूंगा। दूसरे कहते यार तू ये क्या काम कैसे कर सकता है? अरे क्या कैसे नहीं कर सकता, समस्या के अंदर यही आड़े आया था मेरे तो, दूसरे कोई मेरे काम ही नहीं आए, अब उसको कैसे समझा लो आप। तो ये जो चीजें हैं बड़ी गहरी हैं जिन सिद्धियों की, और इसका आध्यात्मिकता से जो मैं बता रहा हूं, आध्यात्मिक और सिद्धि, जनरली लोग आपका पर्चा निकाल दिया, ओहो ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे आपके अंदर मेंटल फैकल्टी है, माइंड की बहुत सूक्ष्म अलग अलग तरीके की फैकल्टीज हैं, और सब में अपने अपने तरीके की हैं, अभी विकसित नहीं है, तो इनका विशेष कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता एक बहुत ही अलग चीज है, इनमें किन्हीं भी सिद्धियों से चमत्कारों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक फील्ड में इसलिए मिलती हैं क्योंकि आपके अंदर ये लेयर्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती हैं, बस इतनी बात है। जैसे आध्यात्मिकता के अंदर कलाकृति ज्यादा मिलती है, आपके अंदर कई इस तरीके की साहित्य है, कला है, संगीत है, ये इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा मिलते हैं। तो व्यक्ति आजकल कोई भी अगर कलाकृति करता है, आध्यात्मिक हो गया, अरे आध्यात्मिकता का क्या लेना देना है, बाजारू है वो तो। सारा संगीत जितना भी है उसका व्यापार के अलावा और बताइए कोई क्या लेना देना है उसका। वो शास्त्रीय गान भी कर रहा है तो उसका वो है तो नुमाइश ही, अगर नुमाइश हटा दो उसके साथ, वो कल से शास्त्रीय संगीत नहीं करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि ये तेरा पेट भरने का जरिया नहीं है, उसके लिए तू नहीं कर सकता, तो देख लो उसका फिर बाद के अंदर जो पहले जितना चार्म था वो रहेगा या नहीं रहेगा। चलो हम सभी मामलों में पाखंडपूर्ण बातों और ढोंग से पिंड छुड़ा लें। दिव्य प्रक्रियाओं के इस जगत में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि या तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एक चमत्कार हो, या फिर यदि हम अधिक बारीकी से विचार करें तो इस जगत में सब कुछ एक चमत्कार है, सारी ही चीज एक चमत्कार है। और यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से विज्ञान कहता है कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है मैं प्रक्रियाओं के द्वारा आपको बता दूंगा। एक ओकल्टिस्ट है, वो भी ये कहता है चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, मैं आपको प्रक्रियाएं बता दूंगा। पर विज्ञान के साथ समस्या क्या है, वो ये कह रहा है मैं जड़ तत्व के द्वारा आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, जबकि जड़ तत्व एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ तत्व स्वयं अपने आप में डेरिवेटिव है, मिश्रित है, ऊपर के लोकों से आया हुआ है। किसी बच्चे ने भद्दा चित्र बनाया, कोई देख के अगर वो बनाने की बेचारा कोशिश कर रहा है, यदि आपने मूल चित्र देखा हो तो आप उसकी संकल्पना उसके अंदर या उसके अंदर कल्पना कर सकते हैं उसको देख के कि हाँ ये बनाने की कोशिश कर रहा था। पर अपने आप में वो चित्र कितना रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये कहते हैं हम सारी प्रक्रियाएं, पर इसका मतलब ये नहीं है, आध्यात्मिकता ये कह रही है कि जो ये अन्नम है वो भी ब्रह्म है, मतलब जड़ तत्व है, ये भी ब्रह्म है। तो यदि आप इसके अंदर से चलते हैं, पर विज्ञान क्या कहता है, नहीं मैं तो खाली इसी दृष्टिकोण से चलूंगा, नहीं तो आयुर्वेद चल ही रहा है, आपकी हेल्थ को आपके भौतिक स्तर के ऊपर भी देख रहा है, साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर भी देख रहा है। भाई मैं जब तक सारी चीज को, सारी कड़ियों को मैं कहता हूं नहीं ये वाली नहीं मानूंगा, तो ये तो एटीट्यूड की बात हो गई, इसमें विज्ञान बिना विज्ञान क्या करेगा। आध्यात्मिकता ये कहती है मैं सारी लेयर्स जानती हूं, इसलिए मेरे लिए कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं है। हाँ, पर ये कहने के बावजूद भी उसमें भी एक कृपा, भगवान की एक हमेशा ही कोई एक ऐसा आयाम, अगर वो न हो और ये कह दिया जाए चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करती इस चीज को कि क्या डिटर्मिनिज्म है सारी की सारी चीज। भाई फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म ये एक आदि काल से चलती आ रही डिबेट है, क्या सारी चीजें डिटर्मिन्ड है, पूर्व निर्धारित हैं,
या क्या कोई संभावना है फ्रीडम की? तो इसके लिए उदाहरण दिया गया कि एक फल गिर रहा है पेड़ से। अब वो डिटरमिन्ड है कि नीचे जाके गिरेगा, पर इसके अंदर बीच में एक नया डायनेमिज्म काम करता है। मानसिक चेतना ने काम किया और आपके हाथ को हिलाया, बीच में जाके उसने सेब को पकड़ लिया। तो मतलब एक हायर डिटर्मिनिज्म आया और उसने जो उसका डिटर्मिनिज्म फिजिकल नेचर का था उसमें हस्तक्षेप किया और फल को पकड़ लिया। तो आप ये कहेंगे पर ये तो पहले से डिटर्मिन्ड था। कहीं ना कहीं कारण तत्व है जिसमें पहले से ये तय था कि आप इसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे और नीचे गिरने से रोक लेंगे। तो जब यही बात मां से पूछी गई, इन्होंने नवजात जी ने पूछी, तो माँ ने कहा एक स्तर तक ठीक है, पर यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। माय चाइल्ड, आई टेल यू, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, थिंग्स कैन बी अदरवाइज, थिंग्स कैन बी चेंज्ड। ये तो नवजात जी की टेप में आप, तो माँ जब उनसे कह रही है, नहीं तो आपको पहले ही कोई बता दिया, क्या आपकी अंतरात्मा स्वीकार करती है ना? वो कहती है हो, लिख दिया होगा। नहीं तो सावित्री का जो है, श्री अरविंद का पूरा ये ग्रंथ है, उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। कोई लिख दिया होगा परमात्मा ने, मेरी अंतरात्मा ये सारे जितने भी जगत के जो भी लॉज हैं उससे ऊपर है। रीराइट करवा दी जो पूरे जगत की, मनुष्य जाति की, धरती की जो नियति है, फिर से लिखवा दी सावित्री ने। तो ये हमारे अंदर ये चीज है। तो ये एक डिबेट ऐसी है कि जो, और फिर बाद में अल्टीमेटली उसको धीरे 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 कृष्ण प्रेम ने भी अपनी पुस्तक में विवेचन किया, श्री अरविंद ने एट लेंथ बहुत लंबा विवेचन किया इसके ऊपर। पर ये एज इफ एक ही चीज के दो पहलू हैं। भाई आत्मा अपने आप को सेल्फ डिटरमिन कर रही है, और करेगा डिटरमिन कौन अपने आप को? तो वो ये कह रहे हैं डिटरमिनिज्म भी सेल्फ डिटरमिनिज्म है, और अपने आप को निर्धारित करना भी उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। परमात्मा क्योंकि पूर्ण स्वतंत्र है, इसीलिए अपने आप को निर्धारित कर सकता है। तो धीरे धीरे इस तरीके से वो रिजोल्व करते हैं चीजों को। हालांकि मानवीय चेतना के अंदर देखिए ये चीज बड़ी मुश्किल है, इसलिए हमारे लिए वैसे तो इसकी समस्या भी नहीं है, बस हाँ एक माइंड के ल्यूब्रिकेशन के लिए और ये एक समझ आने के लिए कि भाई इस तरीके की चीज है। बस ये तो निश्चित रूप से हमको इसका गहन चिंतन करना चाहिए, जिससे कि ग्राह्यता बुद्धि की ओर बढ़ जाए। ये नहीं कि हम कोई चीज सोल्व कर पाएंगे, वो नहीं है। पर क्योंकि सोल्व नहीं कर पाएंगे इसलिए हमको मेहनत नहीं करनी चाहिए, ये भी बात नहीं है। एक चीज पूरी कैसे हाँ जी। स्वयं अपने आप है, इसके मतलब क्या है? है स्वयं अपने आप को निर्धारित करता है, इसके क्या माने हैं? हाँ, निर्धारित। भाई रविकांत जी के रूप में वो आ गया, निर्धारित कर दिया उसने आपके एक शरीर के अंदर, आपके एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर, आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क है उसके अंदर, आपका एक अंतरात्मा का एक विशेष रुख है। भाई पेंसिल बन गया वो, या मेज बन गया, या पत्थर बन गया, पहाड़ बन गया, कुछ भी बन गया। तो अपने आप को निर्धारित तो परमात्मा ने नहीं किया, उसके अलावा तो कोई तत्व हो नहीं सकता। भाई जब हम तत्व मीमांसा करते हैं, विज्ञान भी ये कहता है एनर्जी है, उसके धीरे 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 और सघन रूप होते गए। अगर आप ये देखें तो सोलर सिस्टम का इनका निर्माण कैसे हुआ? पहले गैसियस फॉर्म के अंदर था, धीरे धीरे कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, उससे केंद्र के अंदर एक इस तरीके की चीज हुई, सूर्य का उदय हुआ, फिर बाद में चारों तरफ उससे प्लैनेट्स बन गए। पर अपने आप में सारी गैसियस चीज है, कोई है ही नहीं ऐसी चीज। वो भी ऐसा कह रहे हैं, और कह रहे हैं शुरू में बिग बैंग से सारी चीजें इतनी। तो आप कह रहे ये पृथ्वी पे इतनी जो चीजें ठोस नजर आती है और हैं, क्या है ये? तो आत्म निर्धारण जो डिटर्मिनिज्म है, वो फ्रीडम के कारण डिटर्मिन कर रखा है उसने अपने आप को। भाई आप निर्धारित हो सकते हो, आप बंधन के अंदर हो सकते हो, पर जो बंधन के अंदर आया है ये तो उसकी मुक्तता दिखाता है कि वो बंधन में आ सकता है। इसलिए फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म साथ साथ चलते हैं। कोई चीज डिटर्मिन्ड है, पर किसी तत्व को बंधन के अंदर लाया गया है, इसका मतलब ये आपके अंदर
कि आप बना सकते हो इस रूप के अंदर, पत्थर को आपने इस फॉर्म में गढ़ दिया, तो आपकी फ्रीडम है ये। आपने नियम में बांध दिया कि ताश मैं इस तरीके से खेलूंगा, इसका मतलब आपके पास फ्रीडम है नियम बनाने की, इसलिए आपने नियम बना लिया। आपने कि मैं क्रिकेट इस तरीके से खेलूंगा, कल को ये पता चले कि नहीं। तो यही समस्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ऊपर बिठा दिया, और वो भी हमारा खुद का तैयार किया हुआ नहीं, कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाई ये तो अंतिम चीज है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके उपयोग के लिए है, आपकी संस्कृति उसके अंदर अगर पूरे तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, आपकी जो आंतरिक पुकार है, कोई भी व्यवस्था है, एक आपने संस्था चला रहे हो, आप कह रहे इतनी बजे खाना खा लेंगे, इतनी इस तरीके से सोने की व्यवस्था कर लेंगे, गिवन रिसोर्सेस को इस तरीके से बांट लेंगे, इसके ये दिक्कत है तो हेल्थ के हिसाब से ये कंसीडर करके ये कर लेंगे, व्यापार के अंदर इसकी ये क्षमता है, ये वाला ये काम कर लेगा। तो हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, पर जिस दिन आवश्यकता है उसको चेंज करने की, मॉडिफाई करने की, उस दिन कहे ना ना। अगर किसी कारण से रविकांत जी उसको नहीं फॉलो कर पा रहे, हेल्थ इश्यू के कारण नहीं कर पा रहे, या आज कोई ऐसा आयोजन है जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर जिन्होंने तय किया था वो नहीं कर पा रहे, दंड दो इनको। अब दंड विधान आ गया इसके अंदर, तो इस तरीके की मूर्खताएं करेंगे तो उसमें दंड विधान इतना भारी बन जाता है कि हर जना एक तरीके से उसके कृत्य को देखे तो दंडनीय कृत्य कर रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपने सबको दंडनीय अपराधी बना दिया। हालांकि अपन बात कर रहे हैं फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म की। डिटर्मिन कौन करेगा? अगर फ्रीडम नहीं होगी तो सीमित कोई चीज है, अनंत चीज ही सीमित बन सकती है। सीमित तो अपने आप में क्या बनेगी? जो काल से परे है वही काल के अंदर आ सकता है, काल में तो है, आ गया चला गया, फिर दोबारा कौन आएगा? तो श्री अरविंद का ये कहना है कि जो कालगत अभिव्यक्ति है वो कालातीत है, इसलिए कालगत हो सकता है। जो अनंत है वो शांत सीमित बन सकता है। तो इसलिए जो वेरी ऑपोजिट हमको नजर आता है, ये हमको ये दिखाता है कि इसका जो सच्चा पार्ट है वो है, आप यदि अभाव महसूस करते हो इसका मतलब आप परिपूर्ण, आप में कोई ऐसी चीज है। भाई नहीं, अभाव का मतलब ही नहीं है। कैसे अभाव महसूस करते? आपका एक ऐसा तत्व है, कोई ऐसी चीज है जिसमें पूर्ण परिपूर्णता है। तो डिटरमिन्ड अगर कोई चीज है तो आत्मा अपने आप को डिटरमिन कर रही है, रविकांत जी के रूप में आ गई, शब्या जी के रूप में है, उसने एक निर्धारित कर दिया। पहले तो वेद ये कह रहा है कि आत्मा की ताकत ने, और बृहस्पति के रूप में जिसको जुपिटर कहते हैं, ये सारे लॉज हैं वो इंस्टॉल कर दिए, वो डिटरमिन कर दिए। नहीं तो कल आप उठो और जड़ तत्व अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे, क्या जीवन कभी संभव हो पाएगा? हम आत्मा को ये कहते हैं कि अजर है, अमर है, कुछ भी कर सकती है। यदि आत्मा वाली चीजें जड़ तत्व में होने लगे, प्लास्टिक कल एक तरीके का गुणधर्म था और आज उठो प्लास्टिक का अलग गुणधर्म हो जाए, लकड़ी का अलग गुणधर्म हो जाए। जिस मकान में आप सोए थे आप दूसरे दिन उठो तो पता चले यार ये तो बात ही नहीं है, क्या जीवन संभव हो पाएगा? कोई भी सेंसिबल चीज हो पाएगी क्या? इसलिए जितने भी नियम हैं ये आत्मा की शक्ति ने इतने गहरे रूप से प्लांट कर रखे हैं, लागू कर रखे हैं। किसके लिए? अभिव्यक्ति किसकी है? आत्म अभिव्यक्ति, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए। भाई मैंने नियम बना लिए, मैं गोल्फ इस तरीके से खेलूंगा, तो मैं पालन कर रहा हूं उसका, स्वयं भी कर रहा हूं, मैं खुद भी हार जाता हूं उसके अंदर। भाई परमात्मा को किसी को ये तो दिखाना नहीं, खुद ही खुद है, खुद ही प्रतिद्वंदी है। पर इतना ईमानदारी से प्रतिद्वंदी बनता है, इतना ईमानदारी से एडवर्सरी बनता है कि अभी हमको ये लगता है पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं है। जिस तरीके की चीजें हैं उसमें तो नजर ये आता है कि प्रतिद्वंदी के पास ज्यादा शक्ति दे रखी है उसने। तो डिटर्मिनेशन, अपना डिटर्मिनिज्म कितना जबरदस्त है निर्धारण, देखिए आप। तो ये सारी शक्ति जितनी भी निर्धारित कर रखी है आत्मा ने अपनी आत्म अभिव्यक्ति के लिए कर रखी है। पर ये कहने से ये इसका ये अर्थ नहीं निकला कि हमको इवोल्व नहीं करना, कि रविकांत जी ये कह दें कि भी क्योंकि आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए ये निर्धारित कर रखा है
इसलिए मेरे अज्ञान को भी आत्मा ने निर्धारित कर रखा है। ये दलील गलत है। उसने आपके अंदर बुद्धि भी तो दे रखी है, उसने आपके अंदर डीपर लेयर्स भी दे रखी है। वो किन्हीं भी चीजों को स्वीकार नहीं करती आपकी अंतरात्मा, उसने ये पार्ट भी दे रखा है। जब आप गहन चिंतन करते हैं तो देखिए आपको और आनंद के स्रोत खुल जाते हैं। तो जब ये चीज आप देख पाए हैं तो क्यों जबरदस्ती आपकी बाहरी चेतना के साथ आप चिपके रहें। हमको तो दोनों चीज दिखाई गई है, आपको अंतरात्मा भी दी गई है। जब आप उसके ऊपर केंद्रित होते हैं, आप कुछ न कुछ प्रगति कर रहे होते हैं, आप आगे जा रहे होते हैं। और अंतरात्मा किसी डिटर्मिनिज्म को नहीं मानती। लिख दिया होगा ब्रह्मा जी ने, नहीं मानता मैं भाई, ब्रह्मा जी ने लिख दिया होगा, कोई आपको मानने की जरूरत है क्या। सावित्री ने कहा मैं नहीं मानती आपकी बात। नारद जी आके कह रहे, बाद के अंदर डेथ आके सारी चीजें कह रही, और वो तो उसको ऐसे वरदान वगैरह सारे, उससे आगे फिर सुप्रीम स्वयं आके ये कह रहा है कि ठीक है, उनकी बात वो नहीं स्वीकार कर रही। यही अश्वपति ने कहा कि जब मां ने उनको प्रकट होके कहा कि जा अभी तू ये बून वगैरह मत मान, क्योंकि मनुष्य जाति इसके लिए तैयार नहीं है, तू अकेला रह जाएगा वहां, कोई किसी को मतलब ही नहीं है, तू किस मनुष्य जाति के लिए मांग रहा है। अश्वपति नहीं माना इस चीज से, इसीलिए वो विजन एंड दी बून, उनको उस साक्षात्कार हुआ और फिर बाद में उनको बून दिया। उस बून के परिणाम स्वरूप सावित्री आई कि जगदम्बा स्वयं आ रही है, डिवाइन वर्ल्ड है, उसका प्रादुर्भाव हो गया। वो जा रहा है धीरे 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 धीरे, वो नया साक्षात्कार, नई नियति लिखा लाता है। दिव्य शब्द अगर आ जाएगा, वो नियति क्या बदल नहीं देगा। ये तत्व हमारे अंदर है, सारों के अंदर है ये भाई, ये बात तो सारों के अंदर है। तो हम निर्धारित भी हैं, पर वो निर्धारण आत्मा का है। तो आप में वो तत्व है, आप उसको चेंज कर सकते हो, निश्चित बदल सकते हो। ये बात समझ आ रही है रविकांत जी। रविकांत जी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है सर, बहुत हाँ अच्छी तरह। और बहुत ही ये जो आपने संभव का और असंभव, फ्रीडम और डिटर्मिनेशन, अगर भाव है तो अभाव है, अगर अभाव है कहीं तो उसका भाव भी है। ये चीज बहुत ही सुंदर बताई है सर आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब हर तरह की संभावनाएं हैं। हम सारी संभावनाएं, आप स्वयं ही हो, और संभावना कहां से आएगी। जी 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 सारी नियति अगर सावित्री लिखवा सकती है और जी जी। हमको बिंद उपलब्ध उपलब्ध करवा के जा चुके हैं, तो अब सारी चीजें तो संभव है। असंभव क्या है, अरे सभी चीजें संभव है। असंभव तो हमने जबरदस्ती खुद ओढ़ रखा है लबादा। असंभव जैसी क्या चीज है। ठीक है, आगे चलें। अब इसके अंदर चलो हम सभी मामलों में पाखंडपूर्ण बातों और ढोंग से पिंड छुड़ा लें। दिव्य प्रक्रियाओं की इस जगत में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि या तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो एक चमत्कार हो। भाई चमत्कार मतलब ऐसी कोई चीज जो अलग से आ गई हो। अलग से कहां से आ जाएगी। आप यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए मार्ग नया हो सकता है। आप कहते हैं यार मैं इस शहर में रह रहा हूं पर इस गली से कभी नहीं गया, चलो इसमें चलते हैं, तो दूसरा कहेगा चमत्कार हो गया। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। तो इसका विवेचन भी कई बार तत्व मीमांसा जो करते हैं वो करते हैं कि फिर बाद के अंदर नया तत्व क्या क्या मतलब हुआ। उसका यही मतलब है कि अनंत यात्रा है, अनंत मार्ग है, और परमात्मा को चॉइस है। आप मार्ग से जा रहे हैं, आपको दिल्ली जाना है, अभी तो मार्ग आप जितने भी लें चलो वो उसकी सीमितता हो सकती है, चाहे हमको वो बहुत ज्यादा लगे ऑप्शंस कि आप जहां भी हैं वहां से एक दूसरे गंतव्य तक जाने के अंदर आपने मार्ग ए लिया, उसमें आने वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं, कैसा ट्रैफिक आएगा, कैसा आपको माहौल मिलेगा, वहां होने वाली घटनाएं हैं, उसमें भी कितने कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। पर ये एक एक संभावना है, संभावना ए, वही आपने गंतव्य वही है, मार्ग थोड़ा सा डिटूर करके आपने चुन लिया, एक दूसरा रूट ले लिया आपने, उसकी संभावनाएं अलग तरीके की हैं।
ये तो हम भौतिक स्तर की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम दूसरे स्तर की बात करेंगे उसमें तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें आ जाएंगी। तो दूसरा कह रहा भी इसमें चमत्कार नहीं है सच, क्योंकि ये चीजें तो हैं भी। भाषा के अंदर आप कह रहे हो ए बी सी डी गिने हुए हैं ये, पर आप कह रहे हो कि गिने, इससे बाहर भाषा नहीं जा सकती। पर ये कह के आपने डिटरमिन थोड़ी कर दिया उसको। आज तक का भी साहित्य है, उसने आज तक ये नहीं कह सकता हमने बस इतिश्री कंप्लीट हो गया साहब, अब इससे बाद भाषा का कोई आवश्यकता नहीं है। वही तय नियमों के अंदर राग गा रहे हो, जीवन भर आपने एक राग गाया है और हमेशा ही नया, नए तरीके से। तय नियमों के अंदर भी जब आप काम करते हो तो भी कोई उसका अंत थोड़ी आ जाता है। तो यहां तो वैरायटी इतनी अनंत है भी, आप कुछ ही स्वर के कॉम्बिनेशंस को भी जीवन भर भी अगर करो तो भी उसका अंत नहीं आ सकता। किन्हीं भी चीजों को मिला के जब बिल्डिंग मटेरियल से आप, कोई ये नहीं कह सकता कि बस ये अंत आ गया, अब इससे नई डिजाइन मकान की नहीं आ सकती, या भाषा की अब कोई नई नई चीज अभिव्यक्ति नहीं आ सकती। काव्य सारा का सारा आ गया धरती के ऊपर, या संगीत सारा आ गया, कला सारी आ गई। जब सीमित तत्वों से, सीमित चीजों से ही हम ये कहते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। गणित के अंदर जीरो से लेके आपने कहा इसमें, पर आप कभी अंत नहीं है इसका। तो यहां तो जिन, जो आपके पास घटक हैं वो घटक ही स्वयं अनंत हैं। तो एक जना कह रहा है पर घटक के बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती, ये कॉम्बिनेशंस परमात्मा के अंदर तय हैं। आपके लिए वैरायटी अनंत है, और अभी कितने कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों की कितनी कितनी अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, मानसिक है, प्राणिक है, उसकी चारित्रिक है, आत्मिक है, पता नहीं कितनी कितनी है। फिर एक मनुष्य भी कितनी इकाइयों से बना होता है। अपने परिवार की इकाई है, पहले तो स्वयं की खुद की है, जिसमें खुद के अंग की इकाइयां हैं, फिर परिवार की है, समाज की है, फिर जिस राष्ट्रीयता से आ रहा उसकी है, जिस पेशे में है उसकी है, पूरी मनुष्य जाति की है, फिर बाद में टेरेस्ट्रियल जो ये पूरी चीज चल रही है उसकी है। ये सारे कॉम्बिनेशंस एक जने के साथ हो सकते हैं, पर वो ये क्या कह रहे हैं, पर ये सारों के अंदर परमात्मा के लिए वैरायटी क्या है? कुछ नहीं। जैसे एक व्यक्ति के अंदर ही सह अस्तित्व में हो सकती है, माइंड के अंदर, कि कितनी सारी चीजें, कितनी कलाएं उसके एक ही दिमाग के अंदर, आपके कितने, बहुत सारे जने हैं नहीं। वो एक ही व्यक्ति जाके व्यापार संभाल रहा है और व्यापार में इतनी वैरायटी। वही एक व्यक्ति जाके स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा है, उसमें इतनी वैरायटी, कितने कितने काम कर सकता है। पहले तो एक ही व्यक्ति को 64 कलाएं सिखाई जाती थी और उसमें कितनी वैरायटी। तो जब एक व्यक्ति इसमें पारंगत हो सकता है तो परमात्मा क्या ये वैरायटी नहीं कर सकता? तो अलग अलग तरीके हैं मीमांसा करने के। मैं ये सारे ऑप्शंस आपको इसलिए दे रहा हूं, बाद में आप जब दोबारा इनको सुनेंगे तो आप इन सारों को अपने तरीके से खोल सकते हैं। जैसे एक सूत्र दे दिया, फिर उसको धीरे धीरे खोलते रहिए। पर परमात्मा के लिए कोई वैरायटी नहीं है ये। जैसे व्यापार के अंदर कोई छोटा सा, कोई आपका बंदर हो, वो तो समझ नहीं सकता यार इतने काम कैसे कर लेता है। व्यापार के अंदर कितने कितने लोगों से इसका संपर्क है, वहां जाके इस देश में भी काम कर रहे हैं। आप कहते हैं यार इसमें क्या बात है, ये कोई चमत्कार का तत्व नहीं है। चमत्कार तो एक दूसरी चीज है। अगर आपको चेतना के अंदर थोड़ा प्रवेश है तो आप कहोगे चमत्कार वाला तत्व तो दूसरा है। माँ जो क्रिया कर रही थी उसमें इतना चमत्कार नहीं है, माँ स्वयं जो तत्व थी, क्या थी वो। श्री अरविंद की सारी शब्द के अंदर जो वांग्मय विग्रह है उनका, जितना भी उनका जो साहित्य है, वो कुल मिला के भी आप श्री अरविंद अपने आप में क्या थे, वो तो कल्पनातीत चीज है। ये तो उनकी एक इंटेलेक्चुअल अभिव्यक्ति है। वो चीज अपने आप में चमत्कार है। वो क्या आप पकड़ सकते हो, डिफाइन कर सकते हो उसको, क्या कहो आप उसको? माँ ने ये कहा कि ये तो परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, पर ये भी कह के हम क्या कर दिया इससे, ये परमात्मा स्वयं है। पर ठीक है, पर इसका मतलब क्या है, मायने क्या है इसके? तो इनमें से एक कहता है चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, और यदि बारीकी से विचार करें तो इस जगत में सब कुछ एक चमत्कार है। एक छोटे से एटम को भी लेके साइंस जब उसके पीछे 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 चलता है तो रहस्य इतने उजागर होते रहते हैं। वो कह रहा है इसका एक का ही रहस्य मैं तो नहीं बता सकता।
अब लेटेस्ट फाइंडिंग साइंस की ये है कि कोई कार्य कारण जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो यदि कार्य कारण जैसी चीज नहीं है, फिर तो चमत्कार ही चमत्कार है। विज्ञान ने स्वयं ने ये मान लिया। अगर कार्य कारण है तब तो प्रक्रिया बताई जा सकती है, पर विज्ञान की लेटेस्ट फाइंडिंग ये है कि कार्य कारण जैसी कोई चीज नहीं है। यदि कार्य कारण नहीं है तो विज्ञान के पांव खुद के ही खत्म हो गए। आप सोचिए कि ये कितनी गंभीर बात है अपने आप में, ये स्टेटमेंट कि कार्य कारण नहीं है। तो ये तो आध्यात्मिकता पहले से कहते आ रही है कि हर क्षण माँ की कृपा है, माँ का संकल्प है, वो प्रभावी हो रहा है, और अपने आप में कोई दूसरा कार्य कारण नहीं है। जगदम्बा जो चाहती है वो होता है, जिस तरीके से होता है हम उसको प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि माइंड तो प्रक्रिया के हिसाब से टुकड़ों टुकड़ों के अंदर जोड़ता है। वो तो एक पूरी पिक्चर है, उसके खंड खंड बना देगा, फिर उनको जोड़ेगा, हर खंड का विवेचन करेगा, उसको संपूर्ण मान बैठेगा। इसके बिना मन सोच नहीं सकता। माइंड का जिस तरीके का कॉम्पोजिशन है वो इससे परे नहीं जा सकता। एक चमत्कार शाब्दिक अर्थ में एक अचंभा, एक चमत्कृत करने वाली चीज है तब तक जब तक की प्रक्रिया पता नहीं होती। विज्ञान यही बात कह रहा है, आध्यात्मिकता यही बात कह रही है, पर विज्ञान वास्तव में उसकी प्रक्रिया का आकलन, उसको अप्रोच करता है नीचे से। इसलिए श्री अरविंद ने एक ही कोटेशन में कह दिया कि कमल का जो रहस्य है वो उस कीचड़ को एनालाइज करते रहो, कीचड़ में कमल का रहस्य मिल जाएगा क्या? पूरे विश्व का कीचड़ भी आप एनालाइज करते रहो मशीन से, उसके सारे को केमिकल कॉम्पोजिशन, शेक्सपियर के केमिकल कॉम्पोजिशन माइंड के या सारे के आप एनालाइज करते रहो। ये तो कह रहे हैं हम हू बहू वैसा ही बना देंगे, पर थोड़े समय दो हमको। और जोरदार बात है, मनुष्य जाति इससे इतनी डरी हुई है कि हाँ ये तो बना देगी भाई। अरे पर दूसरा तत्व कहां से ले आएगी? वो इस स्तर पे नहीं है। तो आपको इससे भय इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास और कोई दूसरी भूमि नहीं है। आपको ये लगता है उसने अगर मरे हुए को जिंदा कर दिया, आप जिस जिस चीज को परमात्मा के शक्तियां बताते हो, ये वाली तो परमात्मा की शक्ति है। विज्ञान ने अगर वो काम कर दिया तो आपकी तो भूमि खिसक गई, फिर आपको फिर परमात्मा की क्या आवश्यकता है? और आपके लिए तो है भी नहीं। ठीक ही बात है, क्योंकि आपने जो परमात्मा से चाह रखा था अभी मेरा कुशल क्षेम बना रहे, मेरी रोजी रोटी ठीक चलती रहे, और परमात्मा का उपयोग भी क्या है भाई? मैं ये सवामणि चढ़ा दूंगा आपके, मेरे ये व्यापार ठीक चलता रहे, मेरे ये ठीक चलता रहे, वो ठीक चलता रहे। उसके अलावा तो वास्तव में जो मां श्री अरविंद की बातें भी करते हैं, जिन्होंने ये अध्ययन भी किया है, वास्तव में जीवन में कर क्या रहे हैं वो देख लो। तो इसलिए अदरवाइज तो नहीं महसूस करना चाहिए उनको। वायरलेस टेलीग्राफी एक महान अचंबा है। कल भी मैं ये कह रहा था, मोबाइल जब आप काम में लेते हो, श्री अरविंद तो खैर मोबाइल का नाम कैसे लेते हो उस समय तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। हाँ, पर ये उसी का सूक्ष्मीकरण होता आया है और इसका कोई अंत नहीं है। भाई आपके पास तरंगों के रूप में ध्वनि आ रही है या ये आ रही है, तो भौतिक रूप क्यों नहीं आ सकता? अभी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे तरंगों के माध्यम से ये आ रहा है, इलेक्ट्रिक जो है वो ट्रांसमिशन अगर कर पाए तो इतनी वायरिंग की जरूरत ही नहीं है। एक केंद्र से आपने जो है ट्रांसमीटर है, एक है रिसीवर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को भी इस तरीके से ट्रांसमिट किया जाए कितना आराम हो जाएगा। इसी तरीके से भौतिक रूप है, भाई आप यहां से यात्रा कर रहे हैं, कहीं की भी आपको एक साधन लेना पड़ता है। उसकी बजाय यदि ये प्रक्रिया हो कि उसको डीमेटीरियलाइज यहां कर लिया जाए, कि आपको समाऊ भी किन किन चीजों से बने हो वहां उनको एक एक अलग अलग डीमेटीरियलाइज कर दिया, कोई दूसरी मशीन है या जो भी मैकेनिज्म है वहां रीमेटीरियलाइज कर दिया आपको। क्या ये संभावना है? हाँ है। एजेंडा के अंदर माँ इस तरीके की बात कर रही हैं वो, कि इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और यदि विज्ञान ये करता है तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? मनुष्य जाति यदि इन प्रक्रियाओं का पता लगा लेती है भौतिक स्तर से, तो इसमें दिक्कत क्या है? पर दिक्कत ये है क्योंकि हमने अपने आप को एक छोटी सी एग्जिस्टेंस पशु मान लिया और उसी को आध्यात्मिकता मान लेते हैं कि उसके दायरे को जो सुकून पहुंचा देता है उसमें ही थोड़े से कुछ कर देता है। तो ये काम तो फिर विज्ञान ही करने लगेगी, आध्यात्मिकता क्या है इसके अंदर?
तो ठीक ही बात है। यदि आप पशुता के स्तर के लिए ऊपर ही हो, तो आपके लिए तो ठीक ही बात है आप जो कह रहे हो। फिर तो आध्यात्मिकता की आवश्यकता की भी क्या है? अभी भी नहीं है। अभी भी जो इतना जो जा रहे हैं, हम इनके पास जा रहे हैं, हम इन बाबा के पास जा रहे हैं, इसके आपको कोई लेना देना नहीं है वास्तव में। तो ये मेरे घर पे परेशानी है, चला गया, अभी ये करने से थोड़ा ठीक रहता है। और आपको कोई वास्तव में कोई सीरियसनेस थोड़ी है आपकी। भई आप अपने जीवन को देख लो, आपकी वास्तव में सीरियसनेस किस चीज़ के लिए है? जो ये कह रहे हैं हम वास्तव में चाहते हैं माँ श्री अरविंद का, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं? कमिटमेंट एक है, एक दिन नहीं करते वो कमिटमेंट वाला काम। अब देख लो तो उनके लिए आध्यात्मिकता का क्या मायना है? विज्ञान कम से कम अपने क्षेत्र के अंदर सीरियस तो है, इसलिए आपको उसकी बात नतमस्तक होके माननी पड़ती है। तो वायरलेस टेलीग्राफी एक महान अचंबा है। किसी एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक बिना बोले विचार को पहुंचा देना एक और भी बड़ा अचंबा है। बिना बोले आप तक बात पहुंच गई। मैं तो कह रहा हूं बोल के भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। ये अचंबा है कि किसी तक कोई बात कन्वे हो पाए। नहीं तो श्री अरविंद बोलते यहाँ क्या लिखते हैं, और जो लोग उसका जो विवेचन करते हैं, जब अलग अलग वैरायटीज उनकी सुनो, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, एजुकेटिव भी है ये गीता के ऊपर जो अलग अलग टिप्पणियां हैं, जो टीकाएं हैं, श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि सारे एक चीज के ऊपर एक मत हैं, कि वो कोई भी एक मत नहीं है, इस बात पे एक मत है। एक गीता के अंदर से पुरुषोत्तम तत्व को निकाल के लेके आ रहा है, एक गीता के अंदर से कर्म की पद्धति लेके आ रहा है, एक गीता के अंदर कह रहा है सांख्य है, ये तो और कोई दूसरी बात ही नहीं है। इसको हम दूसरी चीज लेके आ रहा है कि ये कह रहे हैं ना मैं भगवान स्वयं हूं, आप जबरदस्ती शिव जी के इसके उसके लग रहे हो ना, हम नहीं मानते। जब ये कह रहे हैं मैं इसी रूप के अंदर, यही रूप है मेरा, तो बस दूसरे जो है ज्ञानेश्वरी है वो अलग तरीके की मीमांसा करती है, आपके दूसरे लोग दूसरे तरीके की विवेचन करते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जिनको हम ये कह रहे हैं भी दिग्गज लोग हैं। तो जब उसमें बता दिया गया और फिर आप तक नहीं पहुंच रही, ये तो बोल दिया और तब पहुंच नए बोले पहुंच गया, ये तो अचंबा तो है ही। मैं तो कह रहा हूं बोल के पहुंच जाए तो अचंबा है। तो भी हालांकि ये दूसरी बात कर रहे हैं कि मैंने अपने मन में कोई नंबर सोचा और रविकांत जी तक मैंने उसको डायरेक्ट किया, रविकांत जी के भी मन में वही नंबर आना शुरू हो गया। ये छोटी छोटी ट्रिक्स तो आजकल टीवी के ऊपर हम बहुत देखते हैं, और बहुत लोग इससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। आप इससे ये देख सकते हैं कि ये पावर्स का वास्तव में कितना उपयोग है, सही मतलब में ये कितनी काम में आती हैं, और एनकैशमेंट इनका कैसे होता है, और किनको आध्यात्मिकता मान लिया जाता है। और इससे हमारे वैल्यूज टॉप सीटर भी हो जाते हैं। आपके समक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ईमानदारी से काम कर रहा हो, जो माँ के बहुत निकट हो, पर इतना सामान्य है वो, आपकी दृष्टि ही नहीं है। और जो बिल्कुल मंडेन एक सामान्य सा व्यक्ति है, पर आपको चमत्कृत करता, अरे इसके अंदर तो ये तो लोगों को बस एक फूंक मार के ठीक कर देता है, इसने झाड़ा लगाया इसके ऐसा रोग मिट गया, ओहो ये तो आध्यात्मिक हो गया। तो आपके लिए ठीक भी है, आपको इससे ऊपर की चीज क्यों मिलनी चाहिए? यदि आप नकली चीज से इतने प्रभावित हैं, तो असली की आवश्यकता क्या है? तो भी ये सबसे सामान्य मस्तिष्कों और प्राणियों में भी रोज होता है, बिना कहे आदान प्रदान। ये सारी चीजें जो आदान प्रदान किए होती हैं, कुछ समय आप अपने परिवार में रहते हो, एक दूसरे को समझ जाते हो, किसी संस्था के अंदर जाते हो, ऑटोमेटिकली उस वातावरण में उस अनुशासन के तरीके से आप अपने आप को ढाल लेते हो। यदि आप में कोई चीज ऐसी है जो उसके अनुकूल नहीं है, तो धीरे धीरे आपका घर्षण होना शुरू हो जाएगा, देर सवेर आप वहां से चले जाएंगे। तो यदि आपकी पुकार सही नहीं है, आप आश्रम में आए माँ के पास, थोड़े समय बाद में कहते हो ओहो पांडिचेरी का एटमोस्फियर तो डैम्प एटमोस्फियर है, अस्थमा होने लग गया, ब्रेड मेरे को ठीक नहीं लगती, रोटी हो तो अच्छा रहे। इसके अंदर और बातें तो ठीक है, ये वाला तो मेरे को तो दर्द होता है, इस ये जो हवा है इससे मेरे मेरे गठिया वाय है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये वाली चीज है।
सारों के अपने अपने तरीके की। और फिर बाद में ऐसे लोग भी हैं, माँ ने हो मेरी माताजी बीमार पड़ी, मतलब मैं ये सारे उदाहरण आपको सोच के नहीं दे रहा, खाली नाम नहीं ले रहा मैं। ऐसे लोग जो कह रहे हम बचपन में ही चले गए थे, पर बाद के अंदर मेरी माताजी की तबीयत इतनी खराब हुई, मैं वापस वहां से छोड़ के आ गया। अरे छोड़ के तो आ गए, उसके बाद में शादी कर ली, बच्चे कर लिए, सारे काम कर लिए, और फिर बाद में कहे नहीं नहीं हम तो अभी भी साधना कर रहे हैं, हम तो सारे ही काम कर रहे हैं, हम तो माँ के ही रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। खैर भाई, यदि अगर ये भाव न हो तो अपने आप को राइट कलर्स में आप देख पाते। अंतरात्मा ये बात नहीं कहती, वो तो जिस दिन एक क्षण भी आती है आपको पूरा आपका कहाँ खड़े हो वो पूरा दिखा देती है, और धिक्कार देती है आपको, और ये करने आया था तू, मतलब क्या प्रतिबद्धता है आपकी, इसके लिए उसके लिए इसके लिए। तेरा कमिटमेंट तो माँ के लिए है, वो तू कर नहीं रहा, धिक्कार है तेरे को। तो ये चीज आती नहीं, इसके ऊपर कवरिंग करने के लिए मैं इस श्याम बाबा के जाता हूं, मैं इसके जाता हूं, उसके जाता हूं। अच्छी बात है, जरूरी भी है। और ये इसलिए भी जरूरी है, हम जिस ईगो के स्तर के ऊपर हैं उससे एटलीस्ट कम से कम एक आयाम तो मिल रहा है कोई दूसरी चीज को स्वीकार करने के लिए। इसलिए घोर तामसिक व्यक्ति है उसको ये कहते हैं भी शादी करो इसकी, तो कम से कम इतना खुद के ऊपर जो बंधा हुआ है ये, थोड़ा तो इसका ये परिवार के ऊपर तो आएगा, नहीं तो ये काम ही नहीं कर रहा। तो धर्म आपको जहां भी आप हो वहां से धीरे 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 लेके चलता है। नहीं तो आप ऐसे हो कि अगर भय न हो, आपके कोई कामना न हो, आप एक पैसा अपना अपना खर्च नहीं करोगे। आपको ये कह दिया जाए कि माँ के लिए आपको ये खर्चा करना है, देख लो आपका 1 रुपया बहता है क्या, और यदि जाता है तो आप समय पे उसको पूरा बजा बजा के ले लेते हो। यदि आपने माँ के लिए 2 रुपया भी खर्च किया है तो आप उसको एनकैश करते हो भावनात्मक तौर पे। पहले तो ये हाँ अच्छा है, चलो ठीक है, देखो माँ के लिए मेरा उपयोग आ रहा है, पहले तो इससे ही आप अपने आप को पोषित कर लेते हो। और नहीं कोई संकट काल हो उसके ऊपर, अरे ये क्या बात हुई, हमने तो माँ को ऑफर किया है। कितने पांडिचेरी में ऐसे लोग हैं, हम ऐसे ही नहीं है। डाइनिंग हॉल में यदि उनको अगर ये कह दिया जाए रुक जाइए आप, पास क्यों नहीं लेके आए, तुरंत पहली बात बाहर जाके ये कहेंगे ये मेरे से ऐसी बात कर रहा है। आश्रम की शुरुआती दिनों के अंदर हमने ही दिया था इतना, अब वो उस बात को आज भी एनकैश कर रहे हैं। समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी है। हम जो चढ़ा के आ रहे हैं वो कोई उपयोग का नहीं है। हम जिसके भी चढ़ा के आ रहे हैं वो हमारे अपने लिए। मैं इन चीजों को इसलिए जोड़ते चल रहा हूं कि हमारी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया ये सारी चीजें, नहीं तो हम सीधे सीधे इसको पढ़ सकते हैं, और हो सकता है हम 5 पेज 6 पेज 7 पेज पढ़ें, और हो सकता है अभी आज एक ही ये नहीं हुआ हो, समझ में कुछ नहीं आएगा। पर जब प्रक्रिया ज्ञात हो जाती है, जब पता हो गया आपको, हाँ ऐसे नंबर डायल करोगे, कोई अनपढ़ आदमी है वो भी कह देगा हाँ हाँ ये मोबाइल पे उसको मेरे को बता दो भाई, तो बेटा बता देता है कि ये 4 नंबर डायल करने हैं, या ये वाला एक बस ये वाला प्रेस करके रखो, आपको तो ये 3 नंबर है, हाँ भाई ये 3 का मेरे को पता है। टीवी के ऊपर ये चैनल इस तरीके से चेंज करना है, मेरे को पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ये वाला बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा, बस ठीक है हो गया आपका काम। और प्रक्रिया यदि आपको ज्ञात है तो आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, तब अचंभा किए जाने की कोई चीज नहीं रहती। तो आपके लिए ये सब साहित्य करते हो, अचंभा क्या है इसमें? तो इसलिए जिसके पास सिद्धि है उसको तो पता ही नहीं रहता कि ये सिद्धि भी है क्या, उसको अचंभा नहीं होता। यदि आपको लगता है सिद्धि है, इसका मतलब अभी आप उसको धारण करने में समर्थ नहीं है, आपका धारण सामर्थ्य नहीं है। वो सीधी बात ये, आप रिमोट का बटन दबा के टीवी ऑन कर रहे हैं, इसके अंदर आपको कोई सिद्धि थोड़ी महसूस होती है। पर फिर भी भौतिक स्तर के ऊपर देखिए आप 200 साल पहले की सोचो, और उसको ये कह दिया जाए कि ऐसी कोई चीज, अरे ऐसा चमत्कार। और अभी भी ऐसे कबीले, मैंने जैसे आपको बताया कि एक मेरे पास बच्चा आया, वो पंखे को देख के वो बार बार देखे रही पंखा। मेरे को ये बात नहीं समझ में आई, मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा, मैंने कहा भी ये क्या जी इसने पंखा नहीं देखा। वो बात मेरे को आज तक भी, मेरे आज तक गले नहीं उतर रही, उसके ये नहीं उतर रही ये घूम कैसे रहा है। तो वैसे जिसके पास ये सिद्धि है उसके ये गले नहीं उतरती होगी
यार ये ऐसे करने से ही काम हो जाएगा, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना व्यापार के अंदर क्यों परेशान हो रहे हैं, जब जगदम्बा के ऊपर सारी चीज छोड़ ही दी, वो अखिल ब्रह्मांडों को चला रही है। हाँ, पर ये कह के, और हमको इसलिए ये फेथ नहीं आता क्योंकि अभी तामसिक प्रकृति है। जैसे ये आ जाएगा हम तो कहेंगे अरे ये तो मौज हो गई, हम हिलेंगे ही नहीं, तो अभी हमको नहीं मिलेगी ये चीज। तो अचंबा किए जाने की कोई चीज नहीं रहती सिवाय उस प्रज्ञा की प्रशंसनीय महानता के, अवधारणा की व्यापकता और विविधता के, और क्रियान्वयन की सूक्ष्मता और बारीकी के, जिससे इस विश्व का प्रबंधन होता है। वो प्रज्ञा जो ये सारी चीज को ऑर्डेन, अरे वाह, पत्ते पत्ते के पीछे भी देखें तो ये तो कमाल करती है। विज्ञान जितना डिस्कवरी चैनल आपको दिखाता है, आप कह रहे वाह कमाल हो गया, पर उससे ज्यादा कमाल आप कभी इस पे नहीं पहुंचते कि परमात्मा ने कमाल किया है ये। तो जब वो कमाल वहां कर रखा है, हमारी हेल्थ के साथ भी कर रखा है, शरीर के साथ भी कर रखा है, जब वो इतने सारे काम कर सकता है, तो आप उन्मुक्त तरीके से उसके भरोसे क्यों नहीं छोड़ दे रहे। ये भी जोरदार बात है कि उसने ऐसी क्या चीज साइकोलॉजी हमारे साथ लगा रखी है। तो सारी चीजों को जब हम इस तरीके से देखते हैं, तो वो प्रज्ञा की प्रशंसनीय महानता ये आ जानी चाहिए, अवधारणा की व्यापकता, कंसेप्शन, कंसीव किस तरीके से किया उसने इस जगत को, एक एक जीव किस तरीके से काम, और विविधता, और क्रियान्वयन की सूक्ष्मता। ऐसे नहीं कि ऊपर से कछुए का खोल बना दिया, अंदर कुछ भी भूसा भर दिया उसमें, ठीक है साहब चल रहा है ना। कितना भी खोलोगे डिटेल एकदम परफेक्ट निकलेगी, चाहे 1000 कछुए काट लो आप, चाहे कोई भी डिटेल के अंदर, हर पत्ते की डिटेल के अंदर चले जाओ, उसमें आप, कोई भी जिसने बचपन से भी बोटेनी का अध्ययन किया है, पेड़ पौधों का किया, वो कभी नहीं कह सकता, वो तो कह रहा है यार अब तो उजागर हो रहे हैं रहस्य। तो क्रियान्वयन की सूक्ष्मता और बारीकी, जिससे ये विश्व का प्रबंधन होता है, आप कह रहे गजब है ये। मतलब किसी भी स्तर पे एक भी लाइन का आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं चरम पे पहुंच गया हूं, कभी नहीं। क्या है ये चीज। और वह आश्चर्य भी तब समाप्त हो जाता है जब हम ईश्वर को जान जाते हैं और महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत क्रियाएं भी उनकी अनंत यथार्थता की तुलना में और कुछ नहीं, बस तुच्छ चीजें और जादू टोटके हैं। यहां जब आप आते हो तो स्थिति अलग है, पर यहां तो आते ही नहीं ना, क्योंकि वो कह रहे हैं फियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज्म, ये प्रहरी हैं, फियर लगा रहता है, डिस्ट्रस्ट पता नहीं होगा नहीं होगा, स्केप्टिसिज्म संशय लगा रहता है, पता नहीं भाई। अरे भाई उनके साथ तो हुआ था, नरसिंह जी के साथ, मन नरसिंह जी नहीं हो ना, तू हो भी नहीं सकता जब तक तेरे अंदर ये इस तरीके की बातें हैं। और जो बात विज्ञान की सिद्धि के विषय में है, जिसे हम वायरलेस टेलीग्राफी कहते हैं, और जो बात प्रकृति की इस अन्य सिद्धि के साथ है, जिसका उदाहरण हमें किसी विचार या भावना के एक झुंड, एक राष्ट्र, एक सेना में, मतलब बिना कहे आपके विचार को आप दे देते हो। एक व्यक्ति कहता है पूरा राष्ट्र जग खड़ा होता है, उसकी बजाय पूरी एक सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि एक एक जने के फर्क नहीं पड़ता, और वही एक जना आता है और एक विचार वो कहता है, सारे नाच उठते हैं उसकी बात के ऊपर। जिसका उदाहरण हमें किसी विचार या भावना के एक झुंड, एक राष्ट्र, एक सेना में क्षणिक या त्वरित प्रसार में देखने को मिलता है। एक ने आग लगा दी, श्री अरविंद का जो अखबार था, जो वाणी थी, इतनी जबरदस्त थी, ये एक अखबार था, वहां मंगाते थे लोग, और जिस भाषा के अंदर था, वो सारी बातें भी कह रहे हैं, उसको पकड़ सकते नहीं, ऐसी भाषा के अंदर। वही चीज योगिक सिद्धियों के साथ है। उनकी प्रक्रियाओं की व्याख्या करने और उन पर महारत हासिल करने पर, उन्हें ब्रह्मांड की बाकी व्यवस्था के साथ उचित संबंध में रखने पर, हम पाएंगे कि वे न तो चमत्कारी हैं और न ही अद्भुत हैं और न ही अलौकिक। कि साहब कोई कोई परालौकिक कोई चीज आ गई, ऐसी बात नहीं है। यूं तो सारी परालौकिक है। आप स्वयं हो वो भी अलौकिक बात है, आप विचार कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, भावना कर रहे हो, अद्भुत बात है ये तो। यूं तो वे उतनी ही अलौकिक है जितनी कि विमान में उड़ना या मोटर कार चलाना, या फिर चीनी वर्णमाला अलौकिक है। मतलब चाइनीज जो वर्णमाला है, वो आपके लिए, ये चीनी के लिए नहीं है, कि चाइनीज तो वो जानता ही है। पर आपको पता है अभी, जब जापानीज है, चाइनीज है, या आपकी संस्कृत है,
जिसको नहीं उसका ज्ञान, वो तो कह रहे यार कैसे वेद के अंदर गजब बात है, नहीं उनमें कोई जादू ही है, बस उतने ही अर्थ में वह जादू है जिस अर्थ में फारसी माजूसी मजूसी जादूगर का विज्ञान जादू है। वह आपको कोई भी चीज प्रकट करके ले भाई ये ले जा, किसी ने ताबीज बना के दिया, उसको पता है कौन सी शक्ति किस तरीके से काम करती है, और इस शक्ति के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उसके नियम बता देता है, भी ऐसा मत करना। आध्यात्मिकता के अपने नियम है, इसलिए हम ये कहते हैं आप कमिटमेंट अगर कर रहे हो और फिर बाद में बीच बीच में वो कमिटमेंट पे खड़े नहीं उतरते, माँ मैं आपका हूं और हर क्षण जो है मैं माँ के विरुद्ध काम करता हूं, इसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपने कमिटमेंट कर लिया कि मैं सुबह इस समय आने वाला हूं, ओहो आज क्या करूं, आज मेरे को ये हो गया, आज परिवार में ये हो गया, आज मेरे ये हो गया, इसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और वो आपके आगे तक के चीजें बना देंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे आपके साथ क्या होने वाला है। तो इसका एक अपना डायनेमिज्म है, व्यक्ति गुरु अपनाता है, उसके साथ कोई छोटी सी गलती कर बैठता है उसका सर्वनाश हो जाता है, ये भी कोई जादू नहीं है, ये इसकी नेचर ऑफ थिंग्स के अंदर चीज है, जिसका मूल और ठीक ठीक अर्थ है श्रेष्ठतर शक्ति और श्रेष्ठतर ज्ञान की क्रियाएं, ये प्रक्रियाएं हैं। और उस अर्थ में आज का गुय्यवाद ठीक वैसे ही जादू है जैसे रोजर बेकन या पैरासेल्सस के वैज्ञानिक प्रयोग, इसके साथ धोखाधड़ी और त्रुटि और आत्म प्रवंचना खूब मिली होती है। हम देख ही रहे, स्पेशली मां श्री अरविंद के मार्ग में जो चलते हैं उसमें तो खूब ही है, बातें करते हैं एक, करते हैं कुछ और, क्या करें, व्यापार की ये डिमांड है, क्या करें, तो कमिटमेंट क्यों करते हो, अरे भी साफ साफ कहो ना फिर। परंतु यही चीज यूरोपीय वैज्ञानिकों के शुरुआती प्रयासों के साथ भी थी। पश्चिमी जादूगरों या पूर्वी नीम हकीमों के दोष हमारे सच्चे और प्राचीन योग से छुटकारा नहीं पा लेते। ये जितना मैं अपने प्रयास से खोल पाता था उतना ये मैंने कर दिया। इसमें किसी के कोई बात है तो शबिया जी कोई चीज पॉइंटेडली इसी के विषय में। आपका जितना बात हम सुने अभी तक और अपने को मंथन किए या बोलिए समझने का कोशिश की, तो यही पा रहे हैं भी कि जब तक हम लोग अपने आत्म तत्व के करीब नहीं पहुंचेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उसको फॉलो भी नहीं करेंगे, तब तक हम हमारा बाहरी स्वरूप जो हमें माँ बदलना चाहती है उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमको अपने अंदर के जो आत्म तत्व का गुण है उसको उससे जब तक हमारा तादात्म्य नहीं होता है तब तक हम अध्यात्म की ओर तो एक पग भी नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात है कि अब हम कहाँ उस वो चीज क्या है, पहले अध्यात्म शब्द सुनते थे लेकिन अब लग रहा है कि अध्यात्म मतलब हमको हमारी आत्मा का गुण जो भगवान का अंश है वो जब हम में मुखरित होगा, जैसे माँ में मुखरित हुआ, श्री अरविंद में मुखरित हुआ, तब हम उसमें तादात्म्य प्राप्त करेंगे। अभी तक तो हमारा ये यही से ही है। शबिया जी ये स्टेटमेंट गलत है कि उनमें मुखरित हुआ, वो तो स्वयं परमात्मा थे, मुखरित क्या होगा। तो जो तत्व थे वही ना जगत में नहीं दिखा, ऐसा नहीं है, तो भैया हमारे अंदर भी है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ इस बात के बारे में स्पेसिफिक कोई बात है वो कहिए, ये बात तो ठीक है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमको तो यही लगा कि जब तक हम अपने अंदर के उस भगवान मुखी नहीं होते हैं और उसके अनुसार कार्यरत नहीं होते हैं, वो हमको चलाने वाला नहीं होता है। बाहर का कामना, बाहर का लोभ क्रोध ही हमारा हमको चला रहा है, तब तक तो हम अध्यात्म क्या है यही नहीं समझ। हाँ, पर जब तक डिटेल के अंदर इसमें नहीं जाएंगे तब तक वो ही चलाएगा, और आप जब तक ये कहते रहेंगे कि हम अध्यात्म में कैसे जाएं या क्या करें, और जो ये हम पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल में नहीं जाओगे, तो उसके लिए तो आप रास्ता बताए कि हम हाँ ये डिटेल में उसका जाना ही पड़ेगा। सरल बालक बन जाए। हाँ पर वो आपके हाथ सरलता में कैसे है,
करो कैसे, पर उसकी पद्धति क्या है? वो ऐसे बनना वो नहीं हो सकता। पद्धति सरल अभी बालक नहीं बनने का जाने है, मतलब ये नहीं लेकिन है कि हम जानने की बेवकूफ बन जाएं। संभावना, हम वो बेवकूफ बन पद्धति के अभी सरल हम बालक नहीं नहीं जाने बन हैं। सकते। शब्या जी, मूर्ख बन के सरल बालक नहीं बन सकते, इसका गलत अर्थ निकाला जाता है। अभी रविकांत जी से ले लेते हैं। हाँ बोला रविकांत जाए जी। इसमें जो मेन चीज है कि आपने जो सबसे शुरू में बताया था कि अध्यात्म और सिद्धियां ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अध्यात्म का हम सिद्धियों को ये नहीं कहेंगे कि ये आध्यात्मिक चीजें हैं, नंबर एक। और नंबर दो, सिद्धियां जिनको हम सिद्धियां कहते हैं, इनको ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई भी चीज वो आदमी प्राप्त कर सकता है, उसके जीवन में आ सकती है। ये कोई चमत्कार या जादूगरी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हर चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई जादूगरी या कोई वैसी चीज नहीं है कि हम जो इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे जैसे ये साइंस प्रगति करना चाह रहा है, करता जा रहा है, और हम उसको कभी कभी कह देते हैं चमत्कार हो रहा, नहीं, ये एक संभावना है। इसी तरीके से आदमी के अंदर भी सारी संभावना है, जिनको कि हम करीब करीब सिद्धियां कभी कभी कहते हैं, एक्चुअली वो सिद्धियां नहीं होती हैं। वो हर व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। श्री अरविंद ने हमको ये समझाने की कोशिश की है। हाँ, पर जब तक ये व्यक्ति का भाव है तब तक तो है नुकसान, और तब तक ये आती भी नहीं। और जब आप अपने आप को दे देते हो और आपको ये भान ही नहीं होता, और जब वो आपको लेके चलती है, तो ये मैकेनिज्म अलग तरीके का है। ये अब कहें किन शब्दों के अंदर, ये मुश्किल है। जब तक ये कहें हम योग में जब आगे जाते हैं तो ये कर सकते हैं, तब तक ये नहीं होता, तब तक ये काम कभी नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसकी कोशिश नहीं करेंगे हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है, ये जब तो तक हम सत्ता हैं है। तब तक तो नहीं हो सकता। हाँ, हम शब्द जब तक है, जब तक आपकी आत्मा आके वो इतनी आकृष्ट नहीं हो जाती कि उसको इतने प्रपंच, इतने बवाल से मतलब नहीं है। ये सिद्धि है तो अच्छी बात है, ये साधना है तो अच्छी बात है। मेरे को तो गुरु तो के ये सिवा जब तक नहीं हम मानता। हैं तब तक तो, जब तक हम हैं तब तक तो वो नहीं है। हमका हम से वो, जब हमारा हम का बोध खत्म हो जाएगा और सब कुछ वही हो जाएगा, तभी तो हम इस हाँ, योग ये पथ बात पर बढ़ यदि सकते हैं। ये बात यदि अनुभव से आ रही होती तो हमारा जीवन अभी ऐसा नहीं होता ना। इसलिए कहना एक चीज होता है, होना एक दूसरी चीज होता है। हम्म, दोनों में तो बहुत ये बड़ा अंतर। होना होगा, हाँ, वो ठीक है, उसकी होना प्रक्रिया हम होना, कोशिश कर रहे हैं। इसको हम और यहीं आज वही विराम प्रोसेस देते में हैं। तो हम लोग चल रहे हैं। कुछ ठीक है। कुछ उसके बारे में जान रहे हैं, तो तब मुझे तो जो चीज जानने ही नहीं है अंदर, शब्या जी, खजाना अंदर है, लेकिन ये अभी वो बातें हैं। बाहर निकल नहीं सा। शब्या जी, इन बातों से पर कुछ आया नहीं। हम तो पॉइंटेड, इसकी चर्चा जो विषय है श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उसके ऊपर पॉइंटेड कहा करो आप। तो ये इतना चर्चा हो के आप इतना समझाने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो इस समझने समझाने की क्रिया हमारा मानसिक तौर पर हो रहा है। ना, आ, नहीं, मैं आप मानसिक नहीं है। आप अंदर, आप हमारा मन प्राण सबको हिला रहे हैं। चलो जो भी हम है, अभी प्राण आज तो हम तत्व इसको छोड़ते हैं में शब्या। घुसकर घुस रहे हैं, शब्या, लेकिन आत्मा तत्व तक कभी नहीं घुस पाए। चलो कोई नहीं, पर ये तो अनंत बात है। ये तो हम पर्सनली भी अलग कर सकते हैं। अभी हम इसको विराम देते हैं क्योंकि हम्म, हमारे पास समय सीमित है। हम कल फिर मिलते अच्छा हैं। हो गया। जय श्री मां। खुल नहीं रहा है भैया, जो चीज आप